ये नीट 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर का केटीजी का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि √3RT/m होता है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेम्परेचर किसी गैस का -50 डिग्री सेल्सियस था। टू व्हाट टेम्परेचर को द गैस शुड बी हीटेड, कितने टेम्परेचर पे गैस को गर्म किया जाए कि उसकी आरएमएस स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, उसकी आरएमएस स्पीड 3 गुना बढ़ जाए, 3 गुना हो ना जाए। अगर ये इंक्रीज 2-3 टाइम्स लिखा होता है, ये बाय जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना। अगर इंक्रीज 2-3 टाइम्स इसका मतलब 3 गुना हो गई, तो हमारा V1 V थी जैसे, और तो V2 हमारी क्या हो जाएगी 3V। लेकिन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स से मतलब 3 गुना ज्यादा हो गई, V2 V+3V हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या क्या गिवन है, V1 जैसे कि V था, तो V2 हमारा कितना हो गया V+3V, V2 4V हो गई। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है T1, टेम्परेचर कितना था -50 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करेंगे, किसमें यूज करना है हमें, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से ऐड कर देते हैं, तो अब ये आंसर किस में आ रहा है हमारा, केल्विन में। तो ये बस डिवाइड हो जाएगा 223 केल्विन। और T2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जो भी आंसर आएगा T2 का वो केल्विन में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी केल्विन वैल्यू पुट कर रहे हैं। और अगर केल्विन से मैच करा तो ठीक है, वरना डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब हमें VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गैसेस की VRMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT/m। R तो गैस कांस्टेंट ही है, T टेम्परेचर ऑफ गैस है, M मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस है। तो मॉलिकुलर वेट तो हमारा कांस्टेंट ही रहा है, क्योंकि एक ही गैस की बात चल रही है, यहाँ पे कोई दो गैस की बात चल नहीं रही। तो हमारा यहाँ से हमें पता चलता है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम क्या कर लेंगे, V1 डिवाइड बाय V2, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, जो कि होगा √T1/T2। दोनों के लिए इसी फॉर्मूले को हमने डिवाइड कर लिया। तो V1 है V, V2 है 4V, और T1 था 223, हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो ये V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है 1/4 इक्वल्स टू √223 डिवाइड बाई T2। ये अंडर रूट यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 इज इक्वल्स टू 223 डिवाइड बाय T2। T2 हो जाएगा 223 इंटू 16, 16×3=48 के 8, हासिल आए 4, 16×2 22, 23, 24, 25, 26 के 6, हासिल आए 2, 16×2 32 और 33 34। तो T2 हो गया 3468 केल्विन में आया है। लेकिन हमें केल्विन में देखते हैं आंसर 3468 केल्विन आंसर है क्या, नो केल्विन में तो ऐसा आंसर है नहीं। तो चलो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो अब की बार हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है, 273 को डिवाइड करना, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना, तो ये सेल्सियस में आ जाएगा। तो 8 में से 3 गए 5, 16 में से 7 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3195 तो नहीं, 3295 है। 16×3=48 का 8, हासिल आए 4, 16×2 32, 33, 34, 35, 36 के 6, हासिल आए 3, 16×2 33, 34, 35, सॉरी ये 3568 केल्विन था, तो ये भी 3568 हो जाएगा, और 273 माइनस करेंगे तो ये 3295 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान से करना, ज़रा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो गलती हो जाएगी। 3295 डिग्री सेल्सियस चेक करते हैं, तो इसका पहला आंसर है। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।